जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो आज हमारे इस चैनल पे स्वागत है और कल की भांति आज भी झारखंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को करेंगे। आज का टॉपिक जो है ये क्लास 6 होने वाला है और झारखंड की जलवायु और नदियों से होने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। और ये सारा जो है आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है झारखंड पढ़ना, क्योंकि झारखंड में ज़्यादातर एग्जामों में, लगभग सारे एग्जामों में बोला जाए तो झारखंड का वेटेज 40 से 50 क्वेश्चनों का रहता है झारखंड के जीके का। और ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप यदि झारखंड में हैं, झारखंड के इन एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, जैसे झारखंड टेट हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, एक्साइज कांस्टेबल हो गया, फील्ड वर्कर हो गया, झारखंड का दरोगा हो गया, झारखंड का वनरक्षी हो गया, कछपाल हो गया, उत्पाद सिपाही हो गया, इन सारे एग्ज़ाम जो झारखंड में भी पेंडिंग हैं, वैज्ञानिक प्रयोगशाला वाला एग्ज़ाम हो गया, फॉरेस्ट गार्ड वाला हो गया, जब बीसी के एग्ज़ाम जो हो गए वो सारे एग्ज़ामों को ये वीडियो आपको कवर करेगा। ये सारे क्वेश्चन जो है पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं झारखंड के, उस सारे क्वेश्चनों को कंडक्ट कर रहे हैं एक ही साथ। और ये मोटिवेशनल थॉट रहा आपके लिए कि ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। दिन में सभी कोई कार्य करते हैं लेकिन रात में करते हैं तो वो थोड़ा हटके काम हो जाता है। ये हमारा क्लास 5 था और झारखंड की भौगोलिक स्थिति से क्वेश्चन को था। आप ये भी जांच सकते हैं कि आप कितने पढ़े हैं, आप कहाँ तक आपकी तैयारी को पहुँची है, इस पे भी आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। तो ये था हमारा बात। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि ना लगे तो आप स्किप भी हो सकते हैं, इसमें हमारी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 हमें क्या कह रहा है। बोल रहा बोकारो जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ये जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन था पिछला। तो ये जो है हमारा 2883 वर्ग किलोमीटर है, 2664 वर्ग किलोमीटर है, 2553 किलोमीटर स्क्वायर है, 2773 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये जो है 2883 की जगह 33 होना चाहिए था, मिसप्रिंट हुआ था क्वेश्चन में। ये 2833 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी ऑथेंटिक रहते हैं, गलत नहीं बताते हैं। और सारे क्वेश्चन के कुछ कुछ फैक्ट जो है लगे कि हमको बताना चाहिए, वो भी बताते हैं। अगला है, गिरिडीह जिला कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। 2145 किलोमीटर, 4853 वर्ग किलोमीटर, 8792 किलोमीटर, 6547 किलोमीटर। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4853 किलोमीटर। कितना, 4853 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 52 नंबर क्वेश्चन जो आपके जलवायु से संबंधित है। बोल रहा NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं। 4, 3, 5 या 1। तो कुल टोटल 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं। मध्य व उत्तरी पठार, पश्चिमी पठार और दक्षिण पूर्वी पठार, ये 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी JAPCC यानी झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, कभी कभी ये क्वेश्चन फॉर्म भी पूछ सकता है JAPCC का, तो वो आप याद रखें। ये हमें क्या बताता है, तो सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना, यही बताता हमें। पूरा कौन सी योजना नहीं है, तो ये विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन जोखिम की पहचान करता है। दूसरा है राज्य स्तरीय भेद्यता एवं जोखिम का मानचित्रण करता है। जलवायु परिवर्तन शमन के लिए विशिष्ट उपायों का आकलन एवं शमन करता है। ये सब कार्य हैं हमारे JAPCC के। बोला कौन सा कार्य नहीं है, तो वानिकी शुरू करना, यही कार्य हमारा जो है JAPCC का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2019 तक वर्षा की समान औसत सीमा 951 मिलीमीटर से अधिक प्राप्त की है। ये थोड़ा डाटा बेस क्वेश्चन है। ये है हमारा साहिबगंज, देवघर, रामगढ़ या रांची, यानी काफ़ी ज़्यादा वहाँ बारिश होने की संभावना है। बारिश हुई है औसत बारिश से काफ़ी ज़्यादा, तो वो हमारा जिला है साहिबगंज। कौन सा जिला है हमारा, साहिबगंज जिला है, जहाँ पे अधिक ज़्यादा बारिश को 2019 में दर्ज किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो उष्णकटिबंधीय मानसून, उष्णकटिबंधीय नमी, दोनों में से कोई नहीं, उष्णकटिबंधीय मानसून के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया। तो किसके सहयोग से ये कर दिया गया, तो ये हमारा विश्व व्यापार संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। तो ये UNDP के तहत ये सारे
कार्य किए गए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, नार्वेस्टर से, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून से ये वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षाएं होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा होती है 200 से 300 मिली सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर, 300 से 400 सेंटीमीटर, 80 से 100 सेंटीमीटर। तो ये जो होता है हमारा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच जो है वर्षा होती है। कितना? 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच। अगला इसी को पढ़ लेते थोड़ा कि झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम मध्य जून से अक्टूबर तक लगभग 40 इंच यानी 1000 मिलीमीटर से लेकर दक्षिण पश्चिम में 60 इंच यानी 1500 मीटर तक से अधिक होती है। पठार पर वर्षा आमतौर पर मैदानों की तुलना में अधिक होती है। पठारी भूमि पर जो है बारिश जो होती है ज़्यादा होती है, जैसे साहिबगंज, पाकुड़ और सिमडेगा दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान सबसे अधिक वर्षा होती है, जबकि साहिबगंज पाकुड़ जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा जो है हमारा साहिबगंज में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59, मानसून लौटते समय खड़ी जगह के महीने में झारखंड में वर्षा होती है। सितंबर से नवंबर के बीच, दिसंबर से जनवरी के बीच, अगस्त से सितंबर के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो वो जो था वो ये हो जाएगा हमारा सितंबर से नवंबर के बीच यहाँ पे वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60, झारखंड को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 3, 2, 4 या 5? तो ये हमारे 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। कितने? 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, पहले ही बताए थे। और ये क्वेश्चन बराबर फिर से हमारे 2017 में पूछ लिया गया। अगला, राज्य के वार्षा का दशकीय वितरण 1956 से 2008 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन जो है 1991 से 2000 के बीच न्यूनतम औसत वर्षा हुई थी, यही जो है हमारा गलत है। जबकि राज्य में 2000 के बाद गंभीर सूखा पड़ा था, ये भी सही है। 1991 से 2000 के बीच अधिकतम वर्षा हुई थी, ये भी सही है। और जो बता रहा है कि 2001 से 8 में वार्षिक वर्षा में तीव्र गिरावट हुई थी, ये जेपीएससी का क्वेश्चन था। तो इसका हो जाएगा हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी, 1991 से 2000 के बीच में अधिक वर्षा हुई थी, ना कि कम वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके पहले थोड़ा हम जान लेंगे इसकी डिस्क्रिप्शन को। 1991 से 2000 के मध्य न्यूनतम औसत वर्षा हुई थी, यह कथन झारखंड के संदर्भ में सत्य नहीं है। उल्लेखनीय कि 1991 से 2000 के मध्य सभी दशकों की तुलना में सबसे अधिक वर्षा हुई, जबकि राज्यों को 1951 से 56-60 तक न्यूनतम औसत वर्षा प्राप्त हुई थी। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? पूरा झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? तो सर्दियों में न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है? नेत्रहाट के पठार पे, उत्तरी गंगा मैदान पे, राजमहल पर्वतमाला पे, संथाल परगना क्षेत्र पे। तो ये जो हमारा हो जाएगा सबसे ज़्यादा जो है न्यूनतम वर्षा जो होता है नेत्रहाट के पठार पे किया जाता है। कब? नेत्रहाट के पठार पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 63 है, झारखंड की औसत सालाना वर्षा क्या है? तो 1400 मिलीमीटर, 1800 मिलीमीटर, 2200 मिलीमीटर, 800 मिलीमीटर। तो औसत सालाना तापमान जो है 1400 मिलीमीटर है। कितना है? 1400 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, अब जो झारखंड की नदियों से आने वाले क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन जो है ये नदियों से आने वाले हैं, पहले जलवायु से थे, अब नदियों से आने वाले क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होंगे। चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में लिख बोलिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? दामोदर या भेड़ा, दामोदर या शेरघुकी, दामोदर या बराकर, दामोदर या कोनार। तो ये जो है हमारा दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर हमारा रजरप्पा है। और यह जो है रजरप्पा में ही वहाँ बकरे का बलि दिया जाता है। अगला है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण में गठित किया है 2008 में, 2010 में, 2009 में या 2011 में? तो ये जो है गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण ये हमारा 2009 में गठित किया गया। कब गठित किया गया? 2009 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन,
66 क्या कह रहा है उसके पहले फैक्ट को जानते हैं। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण 21 नवंबर 2009 को शुरू की गई थी, जिसके अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। गंगा भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है। इसके विशाल बेसिन में देश के 1/4 जल संसाधन मौजूद हैं और 40 करोड़ से अधिक लोग, भारत की लगभग 1/3 आबादी इसके क्षेत्र में निवास करती है। तो इन चीज़ों को हमें जानना काफ़ी ज़रूरी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी जलप्रपात नदी एवं सम्मिलित नहीं है। हुंड्रू, स्वर्णरेखा, जोन्हाराड़ू, दसों कांची और लोध बराकर। तो कौन सा सही नहीं है। तो लोध बराकर जो है ये हमारा सही नहीं है। हुंड्रू स्वर्णरेखा नदी पर है, जोन्हाराड़ू नदी पर है, दसों जो कांची नदी पर है, लेकिन लोधा जो है बराकर नदी पे नहीं है। अगला क्वेश्चन है कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से निकलती है। कन्हर नदी कहाँ निकलती है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है। झारखंड में खाली जगह ब्लॉक गढ़वा जिला से राज्य में प्रवेश करती है। भवनाथपुर, मंझियाव, उटारी, भंडरिया, तो वो कहाँ से प्रवेश करती है। भंडरिया से। भंडरिया ब्लॉक गढ़वा जिला से राज्य में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68। उसके पहले कन्हर नदी के बारे में जान लेते हैं। कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में भंडरिया ब्लॉक गढ़वा जिला से राज्य में प्रवेश करती है। कन्हर नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से होती है। यह नदी झारखंड राज्य की उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पलामू पश्चिमी सीमा का निर्माण करते हुए उत्तर की ओर बहती है। तो ये कन्हर नदी जो है सरगुजा से और भंडरिया ब्लॉक, गढ़वा का कहाँ बोला था, भंडरिया ब्लॉक में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नगड़ी गांव स्वर्णरेखा और खाली जगह नदियों के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो कोयल, दक्षिणी कोयल, चानन या सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिणी कोयल। स्वर्णरेखा और दक्षिणी कोयल नदी के संगम पर के उत्पत्ति से प्रसिद्ध हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 है झारखंड की स्वर्णरेखा नदी को किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है। थर्मल से, रेडियोधर्मी से, घरेलू से या जैव निम्नीकरण से। तो ये घरेलू अपशिष्ट से जो है ये जो है प्रदूषित कर रहा है। घरेलू अपशिष्ट से ये प्रदूषण हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70। झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र निम्न में से कौन सी नदियों के संपर्क पर स्थित है। जमशेदपुर जो गंगा और जमुना पर, सोन और दामोदर पर, खरकई और स्वर्णरेखा पर, कोसी और गंगा पर। तो खरकई और स्वर्णरेखा नदी के संगम पर हमारा जमशेदपुर क्षेत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है। उसके पहले थोड़ा मोटिवेट हो लेते हैं हम लोग कि आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें कि यदि आप मेहनत कर रहे हैं आज, तो इस मेहनत जो है आपकी कामयाबी को छुएगी। झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में खरकई और स्वर्णरेखा नदियों के संगम का होता है। खरकई नदी पूर्वी भारत की एक नदी है। यह स्वर्णरेखा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। ये चीज़ याद रखें, खरकई नदी पूर्वी भारत की एक नदी है और यह स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। यह जमशेदपुर के आदित्यपुर क्षेत्र से होकर बहती है। स्वर्णरेखा नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होकर बहती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी या फिर उत्तरी कोयल। तो सबसे लंबी नदी जो है हमारा दामोदर नदी है। इसकी टोटल लंबाई जो है यदि पूछा जाए कितनी है दामोदर नदी की लंबाई, तो 554 किलोमीटर है। जबकि इसकी जो है झारखंड में लंबाई यदि कभी कभी पूछा जाता है तो ये 290 किलोमीटर है। कितना है, 290 किलोमीटर। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें। कुछ स्पेशल फैक्ट भी देखें। झारखंड की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। कौन सा नदी को जैविक मरुस्थल का संज्ञा दिया गया है। तो स्वर्णरेखा नदी को, दामोदर नदी को, वैतरणी नदी को या जमुनिया नदी को। तो दामोदर नदी को। दामोदर नदी सबसे गंदी नदी भी है। दामोदर नदी ही नदी है जो सबसे बड़ी नदी है, सबसे प्रदूषित नदी है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है। तो पारसनाथ, छोटा नागपुर का पठार, संथाल परगना, पश्चिमी घाट। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। कौन सा हो गया, छोटा नागपुर का पठार।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस नदी को शोक की नदी भी कहा जाता है? कौन सा नदी जो है शोक का नदी कहा जाता है? उत्तरी कोयल, दामोदर, आरंगा, अमानत। तो दामोदर नदी को शोक का नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी नदी पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है? पलामू जिले के छोटा नागपुर क्षेत्र से कौन निकलती है? दामोदर, पंचेन, बराकर या दक्षिणी कोयल। तो दामोदर नदी निकलती है। छोटा नागपुर पठार से कौन नदी निकलती है? दामोदर नदी निकलती है। अब देखिए दामोदर नदी के बारे में जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दामोदर नदी। यदि आप तुक्का भी लगाते हैं नदियों के प्रश्न पे तो दामोदर नदी टिक लगाइएगा। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर का पठार के पूर्वी सिंहभूम पलामू से निकलती है, पलामू जिले से निकलती है। वर्ष 2001 में पलामू का विभाजन हो जाता है और लातेहार जिला बनाया गया, जिसके फलस्वरूप दामोदर नदी का उद्गम वर्तमान में लातेहार जिला माना जाता है। ये कब हुआ? जब हमारा 2001 में पलामू जिला का विभाजन लातेहार के रूप में हो गया। इस नदी का अपाई क्षेत्र हजारीबाग है, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा है। बराकर नदी के बारे में जान लेते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो लातेहार है। दूसरा में यदि पूछा जाए कि दामोदर नदी जो है सबसे गंदी नदी है, सबसे लंबी नदी है, इसका उद्गम क्षेत्र लातेहार जिला है। और बराकर नदी के बारे में जानते हैं, यह उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसका अपवाद क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद है। हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद है। शेष नदियों के बारे में जानते हैं, पंचेन नदी के बारे में। यह नदी भी उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। यह नदी 5 धाराओं पेमार, तिलैया, धनार्जे, महाने और पंचाने से मिलकर बनने के कारण पंचानन या पंचाने कहलाती है। अगला दक्षिणी कोयल, यह नदी भी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसका अपवाद क्षेत्र लाल रक्षा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, रांची। इसकी सहायक नदी कारो है। दक्षिणी कोयल की सहायक नदी कारो नदी है। अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त नदियों में से किसी भी नदी का उद्गम स्थल पलामू जिले के छोटा नागपुर से नहीं होता है। पलामू जिले के छोटा नागपुर से नहीं होता है। अगला है क्यूल नदी। क्यूल नदी झारखंड के खाली जगह जिले से निकलती है। क्यूल नदी जो है झारखंड के हजारीबाग, गढ़वा, गिरिडीह या पूर्वी सिंहभूम, तो गिरिडीह जिले से निकलती है। कहाँ से? गिरिडीह जिले से क्यूल नदी निकलती है। क्यूल नदी झारखंड के गिरिडीह जिले से निकलती है। यह गंगा की सहायक नदी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गंगा की सहायक नदी क्यूल नदी है। यह नदी बिहार के मुंगेर जिला में गंगा नदी से मिलती जाती है। और रखिए यह नदी जो बिहार के मुंगेर में गंगा नदी से मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 111 किलोमीटर है। कितना है? 111 किलोमीटर। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र झारखंड के केवल एक जिले में है, जबकि यह नदी बिहार के जमुई, लखीसराय, शेखपुरा एवं मुंगेर में बहती है। केवल एक ही जिला से हमारे राज्य जो है झारखंड से निकलती हुई आगे बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से होते हुए नहीं बहती? उत्तरी कोयल, स्वर्णरेखा, बराकर, इनमें से कोई नहीं। तो वह नदी जो है हमारी बराकर है, जो हमारे उत्तरी छोटा नागपुर से होकर नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? स्थान क्या है? तो पिस्का है, चांदवा है, अमरकंटक है, पद्मा है। तो ये हमारा पिस्का है। कौन सा है? पिस्का है, जो स्वर्णरेखा की हमारी स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थान है। देवघर से किस नदी का उद्गम होता है? तो अजय नदी का, अमानती नदी का, औरंगा नदी का या बीटा रानी नदी का। तो ये हो जाएगा अजय नदी का जो है उद्गम स्थान हमारा देवघर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजय नदी का उद्गम जो है क्षेत्र है मुंगेर है, जहाँ से प्रवाहित होती है। यह झारखंड के देवघर जिले में प्रवेश करती है। यह नदी बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं क्या कह रहा है। दामोदर नदी भारत के किस राज्य से शुरू होती है? झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, बिहार से या उत्तर प्रदेश से? तो यह झारखंड से होकर बहती है। 295 किलोमीटर याद रखेंगे, झारखंड में 290 किलोमीटर और जो पूरा टोटल क्या आ जाएगा तो 524 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है? सुवर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? सुवर्णरेखा नदी का कुल लंबाई जो है 395 किलोमीटर है, 495 किलोमीटर, 295 या 595 किलोमीटर। तो 395 किलोमीटर है। कितना है? 395 किलोमीटर।
अगला, बराकर नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो बराकर नदी का पद्मा से निकलती है, पिस्का से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है या चांदवा से निकलती है? तो ये हमारा पद्मा से निकलती है। बराकर नदी का उद्गम स्थान का पद्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83। झारखंड का उत्तर कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? रांची के पठार के मध्य भाग से, छोटा नागपुर के पठार से, देवघर के पठार से, इनमें से कोई नहीं। तो ये रांची के पठार के मध्य भाग से निकलती है, रांची के पठार के मध्य भाग से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 500 किलोमीटर, 592 किलोमीटर, 638 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। तो 592 किलोमीटर है। कितना है? 592 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी नदी झारखंड राज्य से गुजरती है? तो वैगई, सुवर्णरेखा, अमरावती, सतलज। तो ये जो है हमारा हो जाएगा सुवर्णरेखा नदी जो है यह झारखंड से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है? दामोदर नदी, दक्षिणी कोयल, बराकर या फल्गु? तो ये फल्गु नदी जो है एक मुख्य नदी नहीं है। फल्गु नदी जो है एक मुख्य नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी से घिरा हुआ है? गढ़वा जिला उत्तर में गंगा नदी से, सोन नदी से, यमुना नदी से या रावी नदी से? तो यह सोन नदी से घिरा हुआ है। कहाँ से घिरा है? सोन नदी से। झारखंड में कितनी मुख्य नदियाँ हैं? 4, 6, 8 या 10? तो झारखंड में मुख्य नदियाँ यदि बोला जाए तो हमारे 8 नदियाँ हैं। कितनी नदियाँ हैं? 8 नदियाँ हैं। केसो, तो गुरियो, गुखाना नदी खाली जगह नदी की मुख्य नदियाँ हैं। तो ये हो जाएगा हमारा बराकर, कोयोनो, सांख या बोकारो। तो ये बराकर नदी की सहायक नदियों में आ जाता है। केसो, अक्टो, गुरिया और गुखाना। ये दरोगा का क्वेश्चन है, तो ये सब चीज़ ध्यान रखें कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी खाली जगह से होकर नहीं गुजरती। पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, गिरिडीह और हजारीबाग। पश्चिमी सिंहभूम से यह नदी नहीं गुजरती है, जबकि हमारा धनबाद, गिरिडीह और हजारीबाग से गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है? निम्न में से किस पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है? दुधवा पहाड़ी से, त्रिकूट पहाड़ी से, बांस पहाड़ी से, राजमहल पहाड़ी से? तो इसका जो है हमारा होता है दुधवा पहाड़ी से जो है ये ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम दुधवा पहाड़ी से होता है। सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिले के मध्य सीमा बनाती है, कहाँ से शुरू होती है? सोन नदी जो है अमरकंटक से शुरू होती है, पलामू से शुरू होती है, लोहरदगा से शुरू होती है या पिस्का से शुरू होती है? तो यह अमरकंटक से निकलती हुई आगे बढ़ती है। कहाँ? अमरकंटक से निकलती हुई। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है? गिरिडीह जिले में से विभाजित होने वाले 2 मुख्य जल स्रोतों का नाम लिखें। तो इसका कौन सा स्रोत है? गिरिडीह जिले से विभाजित होने वाले 2 मुख्य जल स्रोत, सतलुज यमुना, गंगा जमुना या फिर बराकर और सकरी? तो बराकर और सकरी नदियाँ हैं। कौन सा? बराकर और सकरी नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी सिंहभूम जिले निम्न में से कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर बहती है, सुवर्णरेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है, यमुना नदी पूर्व से लेकर पश्चिम की दिशा बहती है, काली नदी पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 95 का बी, सुवर्णरेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है? सुवर्णरेखा नदी किस दिशा की ओर जाती है? दक्षिण दिशा से पश्चिम में, पूर्व से लेकर पश्चिम में, उत्तर से लेकर पश्चिम में, पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती है। पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97। झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? धनबाद, बोकारो, रांची या पलामू? तो रांची को कहा जाता है झरनों का शहर, जलप्रपातों का शहर। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। मोटिवेशनल थॉट है, आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दूसरी चीज़,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी मेहनत को देखिएगा कि कितनी मेहनत होती है एक वीडियो बनाने में। यदि आप एक सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो वही हमारा एक मोटिवेशन बनता है। तो इसी चंद लम्हों के साथ हमें दीजिए विदाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। छोटे को प्यार, बड़े को सम्मान और अपना व्यक्तित्व ऐसे विकसित करें कि आपके सामने बहू बेटियाँ सुरक्षित महसूस कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।